मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। देवी मैया, हमें कुछ भी समझ ना आ रहा। अगर हम दिल की सुने तो प्रेम और हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है, लेकिन अगर हम प्रेम की सुने तो हमारा रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं सकता। आखिर हम किस सच्चाई को माने? उस सच्चाई को जो आज हमने प्रेम की आंखों में देखी, या फिर 15 दिन में हो रही है शादी, या फिर गुरु माँ की बात जिसने आज हमें एक उम्मीद थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैया। इसीलिए अब सब आपके हाथों में है। अब आप ही बताइए, क्या हम इस शादी को माने और हमेशा हमेशा के लिए निभाएं, या फिर हम समझ गए। या भी नहीं चाहती कि हमारा और प्रेम का रिश्ता किस्मत में ना कुछ लिखा जा सकता है और ना ही लिखा मिटाया जा सकता है। तो यूं ही अपने प्यार के लिए, अपने सुहाग के लिए लड़ती रह। वो एक दिन तुम्हारा हो के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको माता रानी। अब हमें पूरा भरोसा हो गया है। हम इस रिश्ते को अब हमेशा हमेशा के लिए निभाएंगे और प्रेम के सामने उस नकली लीला का पर्दाफाश जरूर करेंगे। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, खुशी के लड्डू है। मेरे और प्रेम की शादी होने वाली है ना, तो बस इससे खुशी के लड्डू है। लो, और खाओगे? इस शादी की सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें होगी ना, इसलिए सबसे पहले सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। आ गई ना अपनी औकात पे। आखिर दिखा दिया ना अपना असली रंग। तो जैसों के लिए मेरा यही रूप काफी है। थोड़े दिन ही तो है, छेड़ ले। बस एक बार मेरे और प्रेम की शादी हो जाए, फिर मैं और प्रेम अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था
कि तुम्हारे दिल में हमें लेकर इतना खौफ है, जो तुम हमसे डर के प्रेम को हमसे इतनी दूर लेकर जा रहे। अरे क्या हो? खाओ खाओ। थूक क्यों दी? भगवान के सामने 7 फेरे लिए हमने। हमारा पवित्र बंधन तुम कभी ना तोड़ पाओगी। क्या? कौन सा पवित्र बंधन जिसे प्रेम मानता तक नहीं? अगर मानता नहीं तो तुम्हारी पूजा छोड़कर हमें बचाने कभी ना आता। क्योंकि इस झूठी शादी का गिल्ट है उसे। पर कोई बात नहीं, इस 15 दिनों में प्रेम की जिंदगी से ऐसे बाहर निकालूंगी कि वो शादी तुम्हारे लिए पूरा सपना बन के रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इन 15 दिनों में प्रेम को ये एहसास हो जाए कि तुम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, और हमारा और प्रेम का 7 जन्मों का साथ तुम्हारे 15 दिन पर हावी पड़ जाए। मैं अपने प्यार को छीन कर रहूंगी। प्यार में जंग ना होती, प्यार होते तो मंजिल खुद आ जाता है। मेरे लिए प्यार और जंग एक है, और इस जंग में जीत होगी सिर्फ मेरी। जीत तो हमेशा सिर्फ एक सुहागन और एक पत्नी की होता है, और प्रेम की पत्नी हम हैं, यानी लाडली। और तुम हमारे पति को हमसे कैसे छीन लिया हो, वो हम भी देख लेते हैं। और अब जंग का आगाज हम करते हैं ऐश्वर्या। क्या? उस बेचारी के साथ इतना सब कुछ हो गया? हाँ दादी, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उसे सीधा कर लिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब उसे यहीं रहने देना। और हाँ, तू भी 15 दिन तक कहीं बाहर मत जाना। कल ही हमने घर में कीर्तन और भोग रखवाया है। बस तुम दोनों के हाथों सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर तेरी शादी करवा के हम गंगा नहाए। अब इस शादी में हमें और कोई अड़चन नहीं चाहिए। लेकिन शादी तो एक ही बार होती है, और प्रेम और लीला की शादी हो चुकी। नहीं चारू बेटा, शादी अभी हुई नहीं है, शादी होने वाली है। वो असली नहीं है, असली लीला तो लाडली है, और प्रेम लीला की शादी तो हो चुकी है। अब वो दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। दादी, प्रेम, ये देखो चारू ने कितना सुंदर बनाया है। ये देखो ना, देखो देखो, आओ आओ। प्रेम, ये चारू लाडली को हमेशा लीला क्यों कहती है? अरे क्या बोल रही है? तेरी उससे शादी हो चुकी है? दादी, आपको तो पता है ना, ये चारू दीदी ना कुछ भी बातें बनाती है। आपको पता है, मुझे कह रही थी उस दिन छोटी माँ अपने रूम में बैठ के शराब पी रही थी। हाँ, चारू सच बोल रही है। चाची को शराब पीते हुए मैंने देखा है। अब क्या दादी, चारू दी ना कुछ भी कहानियां बनाती रहती है। चला, आज तुझे मैं कहानी सुनाता हूँ। चल। फिर प्रेम लीला की शादी हो चुकी है। प्रेम और लाडली कुछ भी। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।